हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आप लोगों के लिए हाजिर हूँ आज एक नई स्टोरी लेकर, जिसकी लेखिका है मिन्नी मिश्रा मैम। उनकी एक कहानी है माँ की पाठशाला। जिनकी माँ नहीं होंगी, उन्हें अपनी माँ की इस तरह की छोटी छोटी सीखें ज़रूर याद आएंगी इस कहानी को सुनकर। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि बचपन की बात है। माँ सवेरे सवेरे फूल चुनती और मैं उनसे सट कर खड़ा रहता था। आंगन के एक कोने में खड़ा आम का पेड़ अपने साथी हरसिंगार के पेड़ से हमेशा हंस हंस कर बातें किया करता था। ये सोचकर आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। कितनी सुंदर दोस्ती थी उनकी। अलग जात बिरादरी के होकर भी मन में न ईर्ष्या थी न द्वेष भाव था। उन दोनों की उन्मत्त हंसी से आंगन मेरा गुंजायमान रहता था। ढेर सारे हरसिंगार के फूल धरती पर इस तरह बिखर जाते थे मानो ब्रह्म मुहूर्त में धरती मैया की पूजा हो रही है। दादी अक्सर कहा करती थी कि गिरे हुए इंसान की तरह गिरे हुए फूल का भी कोई महत्व नहीं होता है, फिर भी तुम इस फूल को बेकार ही उठा कर लाते हो। बेटे ने हिचकिचाते हुए माँ से कहा, बेटा यही एकमात्र फूल है जिसे उठाकर देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। यह फूल दुर्गा माँ को बहुत पसंद है और मुझे दुर्गा माँ बहुत पसंद है। फिर तो दुर्गा माँ गिरे हुए लोगों को बहुत पसंद करती होंगी, है ना? बच्चे ने तपाक से अपनी माँ से पूछा। देख तू अभी बहुत छोटा है, बड़ों जैसी बातें मत किया कर। अब सुन ध्यान से, मैं हरसिंगार के बारे में तुम्हें कुछ बताती हूँ। इस फूल का आना शरद ऋतु का सूचक है। प्रकृति के सृजन में अनुपम संदेश छिपा रहता है, लेकिन अत्याधुनिक कहलाने के चक्कर में हम प्रकृति के इशारे को समझना ही भूल गए हैं। इसलिए पहले की तरह ना तो हम चमकता चांद देख पाते हैं और ना ही टिमटिमाते तारे। आजकल के लोग मशगूल हो गए हैं लहराते खेत खलिहान को जलाकर बिल्डिंगें खड़ी करने में। परवाह किसे है गरीबों के उजड़ रहे आशियानों को और विलुप्त हो रहे प्राणियों की। आधुनिकता के प्रचंड प्रवाह ने हमारी संवेदना को नष्ट ही कर दिया है। हम मात्र मशीन बनकर रह गए हैं। बावजूद इसके कि उसके बाल मन पर शायद इन प्रश्नों से कुछ उलझ सा गया हो। मैं अपनी रो में कहता गया, माँ फूल भी चुनती थी और मुझसे बातें भी करती थी। गांव में पली बड़ी माँ को पाठशाला के जवाब भी आते थे और वो मुझे हर बात बताती थी जो कि आज मेरे संस्कार बन गए हैं और वो मेरे रगों में बहने लगे हैं। माँ खुश है, मतलब जड़ें सुरक्षित हैं। तभी तो इस विशाल वृक्ष की शाखा पर परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है, वरना घर कब का मरघट बन चुका होता। कहाँ हैं आप? जल्दी आइए खाना खाने के लिए, माँ आपका इंतजार कर रही हैं। पत्नी की आवाज़ सुनते ही मैं आत्मकथा लिखना छोड़कर चिल्लाया, माँ आया, तेरी पाठशाला से अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये मिन्नी मिश्रा मैम की कहानी है और आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और सच में हमारी जो माँ होती हैं, हमारी पहली गुरु ऐसे ही नहीं कहलाती हैं। आजकल की माएँ तो शिक्षित हैं और उन्हें सब चीज़ों की नॉलेज है, पर एक ज़माना था जब माँ शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन उनके पास ज्ञान का भंडार होता था। वो अपने तजुर्बों से हमें ज्ञान की दुनिया दिखाती थी। पढ़ाई लिखाई तो हमारी लाइफ में काम आता ही है, लेकिन उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमें ज़िंदगी जीने का सबक सिखाता है। आजकल बच्चे सब यूट्यूब से देखकर या गूगल वगैरह पर देखकर सर्च मारते हैं, पर उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। तो माता पिता दादी दादा आपको जीने का राह दिखाते थे, जो खाना सब कुछ बनाना सिखाते थे। वो लड़कियों में वो गुण बचपन से हुआ करता था। आज तो लड़कियां जब शादी के योग्य हो जाती हैं, शादी की बातें चलने लगती हैं, तब वो यूट्यूब से देखकर उल्टा सीधा जैसे भी होता है सीख लेती हैं। पर नहीं, पहले क्या होता था, लड़कियां रसोई में उन्हें खाना बनाने उन्हें सिखाया जाता था, ताकि आगे चलकर उन्हें ये दिक्कत ना हो कि ससुराल में वो कुछ नहीं बना पाएंगी। और आजकल सबसे बड़ा लड़ाई झगड़ा अगर घर में हो रहा है बहू के आने के बाद, तो सबसे बड़ा है कि खाना बनाना। लड़कियां आजकल की खाना बनाना नहीं चाहती हैं,
वो सोचती हैं कि खाना बनाना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बचपन से नहीं सीखी रहती हैं। वो जब शादी के योग्य हो जाती हैं, जब शादी की बात चलने लगती है, तब वो सीखती हैं, जिससे वो प्रॉपर कुछ नहीं सीख पाती हैं। तो इस वजह से उनके साथ खाने को लेकर अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाती है। अक्सर लोग इसी बात, सबसे ज़्यादा तो लफड़ा यही खाने का ही होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव कैसे आते हैं, ये सब हमारी माएँ बताती थी। वो अपने एक्सपीरियंस से हमें सिखाती थी कि हमें इतना जल्दी किसी चीज़ से हार नहीं मानना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना चाहिए। आजकल बच्चे घबरा जाते हैं, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बोल देंगे, इतना बड़ा कर देंगे कि आगे चलकर उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें होती हैं। पहले की माएँ हमें सहन शक्ति देती थी, हमें सहना सिखाती थी। आजकल के बच्चों में सहन शक्ति एकदम बिल्कुल ख़त्म ही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बुज़ुर्ग सिखाते थे, और कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हम लोग अपने बुज़ुर्गों के साथ नहीं रहना चाहते, जिससे हमारे बच्चों में वो संस्कार नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो चीज़ें सिखाते हैं ना, वो समझिए लोहे की काट होती है, एकदम बिल्कुल उनकी बातें कोई झुठला नहीं सकता, इतना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।